नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की किताब कृष्ण की दुनिया में। जी हाँ, कृष्ण भगवान का परम व्यक्तित्व। ये असल में श्रीमद् भागवतम के 10वें सर्ग का एक तरह से सारांश है। और हमारा मकसद है इस स्रोत से कृष्ण के पृथ्वी पर आने की कहानी और उसके पीछे के जो गहरे मतलब है उन्हें समझना। बिल्कुल, ये किताब कृष्ण को परम भगवान बताती है, मतलब हर चीज का स्रोत और सबसे जरूरी सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक मतलब? हाँ, मतलब सबको अपनी ओर खींचने वाला। किताब समझाती है कि ये कैसे होता है। 6 गुण हैं: धन, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। अच्छा, जिसके पास ये सब असीमित मात्रा में हो वही परम भगवान है, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो सब आकर्षित होते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। और किताब का तर्क है कि कृष्ण जो करीब 5000 साल पहले आए, जी, उन्होंने ये सारे गुण पूरी तरह से दिखाए। जी हाँ। तो उनका आना सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दिव्य योजना थी, एक मिशन था। तो चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। किताब के हिसाब से कृष्ण का आना तब जरूरी हो गया जब धरती पर बहुत बोझ बढ़ गया था। बोझ? कैसा बोझ? राजाओं का। जो राजा थे वो असल में असुर बन गए थे और उनकी सेनाएं बहुत ज्यादा थीं। पृथ्वी मतलब भूमि देवी बहुत दुखी थी। ओह, तो उन्होंने एक गाय का रूप लिया और आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा जी के पास गई मदद मांगने। अच्छा, गाय का रूप लेकर फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के किनारे गए, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। क्षीर सागर? हाँ, वहां उन्होंने पुरुष सूक्त का पाठ करके भगवान से प्रार्थना की। पुरुष सूक्त, वेदों का वो प्रसिद्ध मंत्र। जी, तब ब्रह्मा जी को ध्यान में भगवान विष्णु का संदेश मिला। क्या संदेश था? संदेश था कि भगवान खुद अपनी सारी शक्तियों के साथ जल्द ही पृथ्वी पर आएंगे। वाह! और देवताओं को भी उनकी मदद के लिए यदुवंश में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि भगवान वहीं वासुदेव के बेटे के रूप में आएंगे। यदुवंश में? हाँ, और सिर्फ भगवान ही नहीं, उनके विस्तार शेषनाग यानी अनंत और उनकी जो योग माया शक्ति है वो भी आएंगी। तो पूरी तैयारी थी। यहीं से मथुरा की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। मथुरा में राजा शूरसेन के बेटे थे वासुदेव। उनका विवाह हुआ देवकी से। और देवकी का भाई था कंस। हाँ, कंस। और वो अपनी बहन देवकी से बड़ा स्नेह दिखाता था, इतना कि जब देवकी की विदाई हो रही थी तो कंस खुद रथ चला रहा था। अच्छा, बहन के लिए इतना प्यार। हाँ, माहौल एकदम खुशी का था। रथ चल रहा था, सब खुश थे। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक आवाज आई। आकाशवाणी? क्या कहा उसने? आवाज ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान तुझे मारेगी। हो, ये तो एकदम झटका लगा होगा कंस को। झटका क्या, वो तो आग बबूला हो गया, सारा प्यार भूल गया। उसने तुरंत देवकी के बाल पकड़े और तलवार निकाली उसे मारने के लिए। हे भगवान, वहीं पर शादी के मौके पर? जी हाँ, माहौल एकदम बदल गया। तब वासुदेव ने स्थिति संभाली। वासुदेव ने क्या किया? उन्होंने बहुत शांति से और समझदारी से कंस को रोका। कैसे? उन्होंने कहा, कंस तुम वीर हो, अपनी बहन को वो भी इस शुभ अवसर पर मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर उन्होंने थोड़ा दार्शनिक तर्क दिया। कहा, देखो, मौत तो सबको आनी है, जन्म के साथ ही मृत्यु तय हो जाती है। हाँ, ये तो सच है। शरीर बदलता रहता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं या सपने में अलग शरीर देखते हैं। आत्मा तो अमर है। आत्मा अमर है, ये भागवत का मुख्य संदेश है। बिल्कुल। उन्होंने कंस से कहा कि इस सच पर विचार करो और देवकी को मत मारो। ये सिर्फ विनती नहीं थी, एक तरह से उसे ज्ञान भी दे रहे थे। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, वासुदेव ने एक वादा भी तो किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। जब कंस नहीं मान रहा था तो वासुदेव ने वादा किया कि देवकी की जो भी संतान होगी उसे वो जन्म लेते ही कंस को सौंप देंगे। अपनी सारी संतानें? ये तो बहुत बड़ा वादा था। बहुत बड़ा। कंस ने सोचा, ठीक है, देवकी जिंदा रहेगी तो क्या, बच्चे तो मेरे पास आ जाएंगे, खतरा टल जाएगा। तो उसने वासुदेव की बात मान ली और देवकी को छोड़ दिया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। वासुदेव ने अपना वचन निभाया। पहला बेटा हुआ, उसे कंस को सौंप दिया। और कंस ने क्या किया? कंस ने पहले तो सोचा, चलो पहला बेटा है, इससे क्या डरना, शायद दया आ गई। लेकिन तभी नारद मुनि आ गए। नारद मुनि? उनके आने से क्या हुआ? नारद जी ने कंस को चेताया। कहा, अरे कंस, तुम बेफिक्र मत रहो, यदुवंश में देवता जन्म ले रहे हैं तुम्हारी मौत के लिए। विष्णु आने वाले हैं। ओह।
और उन्होंने कंस को याद दिलाया कि वो पिछले जन्म में कालनेमी नाम का असुर था जिसे विष्णु ने ही मारा था। ये सुनकर तो कंस का डर पक्का हो गया होगा। बिल्कुल, अब उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत निश्चित है। उसने फौरन वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। और बच्चों का क्या हुआ? पहले बच्चे को तो छोड़ा था, लेकिन नारद मुनि की बात सुनकर उसने उसे भी मार डाला। और उसके बाद एक एक करके देवकी की पहली 6 संतानों को जन्म लेते ही मार दिया। 6 बच्चों को? कितना भयानक था ये सब। फिर 7वीं संतान का समय आया। हाँ, 7वीं संतान के समय एक बहुत रहस्यमय घटना हुई। यहाँ भगवान की योग माया शक्ति का काम आता है। योग माया वो क्या है? भगवान की दिव्य आंतरिक शक्ति, जो कुछ भी कर सकती है, जो हमारी सोच से परे है। अच्छा, तो योग माया ने क्या किया? भगवान के आदेश पर योग माया ने देवकी के गर्भ में जो भगवान शेषनाग के अंश थे, शेषनाग? अनंत, हाँ, अनंत, उनको देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी वो कहाँ थी? वो उस समय कंस के डर से गोकुल में नंद महाराज के यहाँ रह रही थीं। अच्छा, तो गर्भ का स्थानांतरण हो गया। जी, और सबने यही समझा कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। यही बालक बाद में बलराम कहलाए। उन्हें संकर्षण भी कहते हैं क्योंकि वो खींचे गए थे और वो आध्यात्मिक बल देते हैं। अद्भुत। और इसके बाद 8वीं संतान यानी कृष्ण के आने का समय हुआ। हाँ, अब स्वयं भगवान कृष्ण आने वाले थे। किताब कहती है कि वो पहले वासुदेव के शुद्ध मन में प्रकट हुए। मन में? हाँ, और फिर वासुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, बिना किसी सामान्य शारीरिक संपर्क के। ये सब दिव्य था। और देवकी? देवकी का रूप एकदम अलौकिक हो गया, जैसे उनके अंदर कोई दिव्य प्रकाश हो। उनका सौंदर्य बहुत बढ़ गया। कंस ने ये देखा होगा। हाँ, कंस ने देखा और समझ गया कि अब उसका काल आ गया है, 8वीं संतान आने वाली है। तो उसने देवकी को मारा क्यों नहीं? अब तो 8वीं संतान गर्भ में थी। उसने सोचा कि एक तो गर्भवती बहन को मारने से उसकी बहुत बदनामी होगी। वो अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। और शायद उसे लगा कि देवकी को मारने से भी क्या फायदा, विष्णु तो किसी न किसी तरह आ ही जाएंगे। तो वो बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगा। लेकिन उसका मन 2400 घंटे कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता था, डर से, दुश्मनी से, लेकिन सोचता कृष्ण को ही था। सोते जागते, उठते बैठते बस विष्णु या कृष्ण का भय। इसी दौरान जब कृष्ण गर्भ में थे, तब देवता फिर से आए थे। हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और बहुत से देवता अदृश्य रूप से कंस की जेल में आए। अदृश्य रूप से? क्यों? गर्भ में जो भगवान थे उनकी स्तुति करने, उनकी प्रार्थना करने। उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने भगवान को सत्यम परम कहा, परम सत्य, जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों समय में सत्य हैं। सत्यम परम। उन्होंने कहा कि आप ही सृष्टि बनाते हैं, पालते हैं और नष्ट करते हैं। आपका रूप दिव्य है, भक्तों को आनंद देता है और असुरों को डराता है। उन्होंने भक्ति के बारे में भी कुछ कहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपके चरण कमलों का ध्यान करने से ही बड़े बड़े ऋषि इस भवसागर को, मतलब दुनिया के दुखों को, आसानी से पार कर लेते हैं। और जो साकार रूप को नहीं मानते? हाँ, उन्होंने कहा कि जो लोग आपके साकार रूप को छोड़कर सिर्फ निराकार, निर्विशेष या शून्य का ध्यान करते हैं, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसा मानते हैं। जी, वो शायद मुक्ति के बहुत करीब पहुंच भी जाएं, लेकिन आपके आश्रय के बिना वो फिर से नीचे गिर सकते हैं। यहाँ साकार भक्ति का महत्व बताया गया है। यानी भगवान के रूप का ध्यान ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, इस स्रोत के अनुसार। और देवताओं ने यह भी कहा कि भगवान के नाम जैसे कृष्ण या श्याम सुंदर या गिरधारी, ये सब उनके रूप और लीलाओं से अलग नहीं है। नाम लेना भी उनकी उपासना है। तो ये स्रोत हमें कृष्ण के आने से पहले का पूरा माहौल दिखाता है। देवताओं की प्रार्थनाएं, कंस का डर, एक बड़ा कॉस्मिक ड्रामा तैयार हो रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य छिपे हैं। कृष्ण का आना कोई आम घटना नहीं थी। ब्रह्मांड की व्यवस्था को ठीक करने और हम सबको अपनी ओर खींचने के लिए भगवान का आना था। निश्चित रूप से उनकी पहचान सर्व आकर्षक परम भगवान के रूप में यहाँ स्थापित होती है। इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में अटक रही है। क्या? ये कि कंस वो लगातार कृष्ण के बारे में सोच रहा था, भले ही दुश्मनी से, डर से, पर सोच तो कृष्ण को ही रहा था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है भागवत में। तो सवाल ये उठता है कि हमारी चेतना, हमारा ध्यान जब किसी एक चीज पर बहुत तीव्रता से लगता है,
चाहे वो प्रेम से हो या डर से या नफरत से, उसका आखिर असर क्या होता है, ये कुछ सोचने वाली बात है। बिल्कुल, चेतना की शक्ति, इस पर विचार किया जा सकता है।